नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के उन बेरोजगार नर्सिंग साथियों के लिए है जो कि वेटिंग लिस्ट का स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट आने वाली थी नर्सिंग अधिकारियों की, उसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 28 सितंबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 को पूरा हो चुका था। अब इस लिस्ट के आने से कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारे लोगों को राहत मिली है कि इतने ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन, लगभग 45 लोगों का सिलेक्शन और हो जाएगा। ये जो लोग हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, कितनी डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स है, कितनी डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स है, कितने डिप्लोमा धारक पुरुष कैंडिडेट है और कितने लोग जो हैं डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स हैं, इनकी जो सारी डिटेल है मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं साथियों की डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं। तो टोटल 15 कैंडिडेट्स का जो है नाम इस लिस्ट में आना था। इसमें से कितने लोगों का नाम आया? 13 लोगों का नाम आया। 2 लोगों का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो क्षैतिज आरक्षण के तहत वो पोस्टें थी। एक पोस्ट जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित की थी और एक पोस्ट जो है वो भूतपूर्व सैनिक की थी। तो ये कैंडिडेट पहले भी नहीं मिले थे और अभी भी नहीं मिले, इसलिए 2 पोस्टें यहाँ पर भी वेस्ट हो गई। 13 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है जो डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स है। नाम बता देता हूँ: मोहिनी शर्मा, नुपुर शर्मा, चंद्रकला, स्वाति, भावना जोशी, सुनीता छेत्री, ज्योत्सना सिंह, निशि सिंह, नेहा नेगी, स्वाति, कविता रानी, गंगोत्री बिष्ट और सोनी राणा। इसमें से साथियों 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सामान्य वर्ग के हैं। ये 10 कैंडिडेट कौन कौन से हैं? मोहिनी शर्मा, नुपुर शर्मा, चंद्रकला, स्वाति, भावना जोशी, सुनीता छेत्री, ज्योत्सना सिंह, निशि सिंह, नेहा नेगी, ये और स्वाति, ये जो 10 कैंडिडेट हैं ये सामान्य वर्ग के हैं। इसमें एक कैंडिडेट ओबीसी की है जिनका नाम कविता रानी है, एक कैंडिडेट आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की है गंगोत्री बिष्ट और एक कैंडिडेट एसटी कैटेगरी की है जिनका नाम है सोनी राणा। टोटल ये 13 कैंडिडेट हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें भी नहीं हुआ है जो क्षैतिज आरक्षण के तहत 2 पोस्टें आती थी। एक जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की पोस्ट थी और एक भूतपूर्व सैनिक की। ये 2 कैंडिडेट नहीं मिले, पहले भी नहीं मिले थे, अभी भी नहीं मिले। तो टोटल 13 लोगों का सिलेक्शन डिप्लोमा धारक महिला कैंडिडेट्स में हुआ है। अब बात करते हैं साथियों डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल 21 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये 21 लोग कौन कौन हैं? कितने लोग सामान्य वर्ग के हैं, कितने लोग एससी कैटेगरी के हैं, कितने लोग एसटी कैटेगरी के हैं, कितने लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं, कितने लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग के 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ। ये 13 लोग कौन कौन है? डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला नाम है चिंचू गोपीनाथ, दूसरा नाम है एकता पाल, तीसरा नाम निशा मयूर, रेखा रौतेला, बीना रावत, सोनिका लांबा, प्रियंका रावत, प्रीति बहुगुणा, ममता बिष्ट, दिव्या शर्मा, रश्मि जोशी, फरहा खान और मनीषा बिष्ट। ये 13 नाम है साथियों सामान्य वर्ग के। फिर से रिपीट कर रहा हूं: चिंचू गोपीनाथ, एकता पाल, निशा मयूर, रेखा रौतेला, बीना रावत, सोनिका लांबा, प्रियंका रावत, प्रीति बहुगुणा, ममता बिष्ट, दिव्या शर्मा, रश्मि जोशी, फरहा खान और मनीषा बिष्ट। ये 13 लोग हैं जो सामान्य वर्ग के डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन इस वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इन लोगों की वेटिंग लिस्ट में इन लोगों का सिलेक्शन होने से, इन लोगों का नाम आने से क्या हो गया, जो मेडिकल कॉलेज में है इतने लोग एक्स्ट्रा और आ पाएंगे। इसी तरीके से बात करें साथियों ओबीसी की 3 लड़कियां हैं डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स में, प्रीति राणा, गीता धामी और शालिनी। ये 3 ओबीसी की कैंडिडेट हैं। एक एसटी की कैंडिडेट हैं रितु और एक ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट हैं किरण भट्ट। और एससी कैटेगरी की 3 लड़कियां हैं अंकिता कुमारी, रोजेलिन और किरण आर्या। ये 3 कैंडिडेट एससी कैटेगरी की हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं साथियों, 13 कैंडिडेट सामान्य वर्ग की महिला डिग्री धारक कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स ओबीसी की डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट महिला डिग्री धारक एसटी कैटेगरी की, एक कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की डिग्री धारक और 3 एससी कैटेगरी की डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स हैं। टोटल 21 कैंडिडेट हैं
जिनका डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स में वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। अब बात करते हैं साथियों डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की। तो डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स में टोटल 5 सीटें थी। इन 5 सीटों में साथियों 2 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 2 कैंडिडेट्स फिर नहीं मिले। ये दोनों कैंडिडेट्स क्षैतिज आरक्षण के तहत इनकी पोस्टें थी। एक पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का कैंडिडेट था। ये 2 कैंडिडेट अभी भी नहीं मिले। बाकी 3 लोगों पर जो है 3 लोगों पर वेटिंग लिस्ट आई है। जेम्स विवेक भान पहला नाम है, दूसरा नाम सादाब और तीसरा नाम पल्लव कुमार सिंह। ये तीनों सामान्य वर्ग के हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिप्लोमा धारक बॉयज कैंडिडेट में जेम्स विवेक भान, सादाब और पल्लव कुमार सिंह ये 3 सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं। इन 3 लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। टोटल 5 सीटें थी, जिसमें से 2 सीटें क्षैतिज आरक्षण की थी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की थी और एक फिजिकली हैंडीकैप्ड की थी। ये दोनों कैंडिडेट यहाँ पर फिर से नहीं मिले हैं, इसलिए ये 2 सीटें फिर से जो है खाली चली गई है। इसी तरीके से साथियों डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की बात करूं, 3 कैंडिडेट सामान्य वर्ग के और 1 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। 3 कैंडिडेट कौन कौन है? रोहित बिष्ट, देवेंद्र रुवारी और आयुष वर्मा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रोहित बिष्ट, देवेंद्र रुवारी और आयुष वर्मा ये 3 कैंडिडेट हैं। इसी तरीके से 1 कैंडिडेट चंद्रशेखर पपने जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। टोटल साथियों 45 सीटें थी, जिसमें से लगभग 41 सीटों पर जो है वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। 4 सीटें फुलफिल नहीं हुई है। वो 4 सीटें कौन कौन सी मैं आपको बता चुका हूं। डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की और एक पीएच की फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसी तरीके से जो है मेल डिप्लोमा धारक में भी 2 सीटें जो है वो होल्ड हुई है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की और एक पीएच की। ये दोनों जो ये जो 4 सीटें हैं ये होल्ड हुई है। क्षैतिज आरक्षण के तहत ये पोस्टें आती है। जो केस क्षैतिज आरक्षण का हम कोर्ट में लड़ रहे हैं कि क्षैतिज आरक्षण के जो पद हैं उनको उसी कैटेगरी के नॉर्मल लोगों को दिया जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं साथियों, अभी हमारे कुछ साथी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास गए थे और उन्होंने ये मुद्दा रखा था कि क्षैतिज आरक्षण के सभी पदों को जो है सामान्य वर्ग को दिया जाए। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से साथियों आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, पहले तो हमें क्षैतिज आरक्षण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आई थिंक कि शायद जानकारी के अभाव की वजह से कुछ चीजें गलत हो रही है। क्षैतिज आरक्षण होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और वो सभी सीटें सामान्य वर्ग को नहीं दी जा सकती, ये भी हमको समझना होगा। क्षैतिज आरक्षण में हर वर्ग को जो है सीटें मिलती है। सामान्य वर्ग में भी क्षैतिज आरक्षण मिलता है। भाई आप देखो ना, सामान्य वर्ग में भी दिव्यांग होते हैं, सामान्य वर्ग में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित होते हैं, स्वतंत्रता और सामान्य वर्ग में अनाथ बच्चे भी होते हैं, और सामान्य वर्ग में ही आपके भूतपूर्व सैनिक भी होते हैं। इसी तरीके से और कैटेगरी में भी होते हैं, SC ST OBC EW, सभी कैटेगरी में जो है क्षैतिज आरक्षण की पोस्टें होती है। तो जब सभी कैटेगरी में ये पोस्टें होती है तो वो सारी पोस्टें उठा के एक इंडिविजुअल कैटेगरी को देने का क्या मतलब है, आप समझिए। ये तो बिल्कुल बेतुकी बात हो गई कि वो सारी पोस्टें उठाकर एक कैटेगरी को दे दो। जिस कैटेगरी की पोस्टें होगी उसी कैटेगरी को तो मिलेगी, सारी सामान्य वर्ग को उठा के कैसे दे दोगे? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थोड़ी ना जाओगे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही तो काम होगा। तो इस तरह की बातें ना हो जिससे कि चीजें बिल्कुल उलट पुलट हो जाए, और होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके कहने से हो जाएगा, ये असंभव चीजें, नामुमकिन चीजें हैं। भाई दूसरे की पोस्टें उठाकर किसी और को थोड़ी ना दी जा सकती है। कल को ये कोई कह दे कि फीमेल कैंडिडेट्स की जो सीटें बच रही है उनको मेल को दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। जिस कैटेगरी की पोस्टें हैं उसी कैटेगरी को मिलेगी। अब कोई कह दे सामान्य वर्ग की पोस्टें SC कैटेगरी को दे दो सारी, या ST को दे दो, या OBC को दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो जिसकी पोस्टें हैं वो उसी को मिलेगी। SC की पोस्टें हैं SC को ही मिलेगी, ST की ST को मिलेगी, OBC की OBC को मिलेगी, EWS की EWS को मिलेगी। इसी तरीके से क्षैतिज आरक्षण की पोस्टें उस कैटेगरी में सब कैटेगरी जिसको कहते हैं, तो सब कैटेगरी की पोस्टें उसी कैटेगरी के नॉर्मल लोगों को मिलेगी, अगर मिलेगी तो। अभी तो ये मिलने का प्रावधान ही नहीं रखा है गवर्नमेंट ने। एक जियो के तहत उन पोस्टों को बैकलॉग बनाया गया है, भविष्य में जब कोई भर्ती आएगी तब भरेंगे कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। पूरे देश में जो कानून है वो है कि उन पोस्टों को भरा जा सकता है उसी कैटेगरी के नॉर्मल लोगों को देकर। फिलहाल साथियों
लगभग 41 लोगों की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। बहुत बड़ी ये खुशखबरी है सभी लोगों के लिए। उन लोगों के लिए भी मैं उन सभी लोगों को जो है बधाइयाँ देता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आया और बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग मिले। और कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है जो लोग कहीं ना कहीं लगभग डगमगा रहे थे कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। उनके आगे से आप सोचिए इतना कंपटीशन हट गया है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक एक पायदान करके आगे बढ़ चुके हैं। अपने आप को जो बॉर्डर लाइन में थे वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो चुके हैं। तो साथियों इसी तरीके से अभी जो बाकी पोस्टें हैं अगर वो भी फिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप सोचिए बहुत ज़्यादा लोगों का भला हो सकता है। जिस तरीके से साथियों क्षैतिज आरक्षण के पद अभी होल्ड हैं, अभी मेडिकल कॉलेज में भी ये पद होल्ड होने वाले हैं। अभी इस पर कोई बात भी नहीं कर रहा है। बात करने का मतलब ये नहीं हो कि हमने ग्रुप में बात ही करनी है। फाइनेंशियली सपोर्ट के नाम पर हमने देख लिया कितने लोग सपोर्ट करते हैं। लोग पैसा भी वापस मांग लेते हैं। लोगों को लगता है कि भाई हमारा पैसा खा दिया, क्या कर दिया। हम केस लड़ रहे हैं, किसी का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। क्या कोई बात नहीं, जिसने पैसा वापस ले लिया हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा नीड हो या फिर हो सकता है कि उससे वो कुछ बड़ा करें। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि क्षैतिज आरक्षण के केस को लेकर हम जो है हाई कोर्ट जाएंगे। वो लोग भी फिर चुप हो गए। क्यों हाई कोर्ट नहीं गए, क्यों उन्होंने केस नहीं डाला, ये आज भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वो जा सकते थे, हमारे केस से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो जा सकते थे कोर्ट में, कोर्ट की शरण में जा सकते थे और नए सिरे से केस को डाल सकते थे। अगर उनको लगता था कि वो जीत जाएंगे तो फिर वो क्यों नहीं गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथियों हम अभी खैर मैं इन मुद्दों पर बात नहीं करूंगा। अभी मैं मेन मुद्दा यही है कि वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और 41 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। 4 लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो क्षैतिज आरक्षण की पोस्टें थी, वहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिले। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग मिले और मैं यही कहूँगा आप सभी लोग ज्वाइन करें ताकि मेडिकल कॉलेज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।